तभी आपने बहुत गलत किया। विरातुर होकर के सज्जनों उस समय श्राप दे दिया मातृशक्ति को, जाओ मां, तुमने इतनी रहस्य की बात तुमने हमसे छुपाई है, आज से मैं श्राप देता हूं मातृशक्ति को कि कोई ये गोपनीय बात अपने मन में रख नहीं सकती, नहीं पचा पाएंगी बात को। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि माता बहनों को चाहे कितनी प्यारी पत्नियों से भेद बताना ना चाहिए, बोलते ना। इसका मतलब माताओं के विपक्ष विरोध में नहीं है हमारे शास्त्र, क्योंकि शास्त्र जानते हैं कि माताओं की क्या कमी है, इसलिए न बताने के लिए कहा है। और आजकल की हमारी बहनें समझती तो है नहीं बात को और निकल पड़ती हैं रात को और फिर कहती हैं दिखता नहीं भाई, अंधेरे में चलोगी तो क्या दिखेगा, मतलब समझती है नहीं और फिर कह देती नहीं, अरे ये पुरुष प्रधान समाज। ऐसा नहीं है, समझो बात। अब तो सज्जनों करणे करणे जपन जना, सत्यराजित ने अपनी पत्नी से कही, अब पत्नी का भोजन बंद हो गया, उसको भूख प्यास चली गई उसकी, क्योंकि वो पेट में वो समुद्र जैसे तरंग लहर मारता है ना, ऐसे ही वो बात उसके ऊपर से नीचे घूमने लगी बिल्कुल महाराज। हाँ, वो बात ऐसी घूमी कि कब ये निकले, नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं ब्लास्ट हो जाए। देखो जी, कोई भी बात है ना, एक चीज और बताऊंगा, देखो समाज के को दर्शन करो जरा, तो जितने हमारे भाइयों को अटैक होता है ना, उतनी हमारी मातृशक्ति को अटैक नहीं होता है कि नहीं, बताओ। और ये माता बहनों से सीखो कुछ, वैसे ही मरे जा रहे हो दम्भ के चक्कर में, अरे हम बड़े, अपनी बात कोई भी कष्ट की बात पचाने की कोशिश मत करो, फट जाओगे। हाँ, फटते ही है वैसे, अटैक क्या है, नसों का फटना, हाँ यही सब तो है। अरे कुछ भी हो ठीक है भैया, कोई बात है तो सुना डालो किसी को, जिनको आप मानते हो उनको सुना दो, बात सुना दोगे तो आपका मस्तक ठंडा हो जाएगा, और बात अंदर रखोगे राधे राधे कुछ भी हो सकता है। हाँ, इसलिए हल्के रहो, ज्यादा प्रपंच, ज्यादा कूड़ा इकट्ठा करके मत चलो, अंदर ब्लॉकेज पैदा मत करो। हाँ, बढ़िया चलन दो बिल्कुल। और माताएं उसी स्वभाव के कारण सब सुना देती, टेंशन फ्री रहती है। एक को कुछ टेंशन हो गया, अपनी सहेली को सुना दिया, ले मैं तो फ्री हो गई भैया, अब मैं तो हल्की हो गई, अब तू जानते रहो काम जाने। वो कहती है तू जैसी है, मैं भी तो तेरी सहेली हूँ, मैं भी कोई वजन नहीं रखती, मैं भी हल्की हो जाती हूँ। अब अपनी सहेली को वो भी सुना देती है। बस इस प्रकार से करणे करणे जपन जना, है ना, एक कान से दो कान, दो कान से करते करते भगवान के कानों तक जब ये बात आई, भगवान विचार करने लगे बेमतलब का कलंक लगा, इसको तो दूर करना पड़ेगा। कुछ यदुवंशियों को लेकर के साथ में गए सज्जनों, साथ में जाकर के देखा तो प्रसन्न मरा पड़ा था, घोड़ा भी मरा पड़ा, देखा वहाँ पर कोई वो मणि नहीं थी। अब आगे गए तो देखा रीछ के पग चिन्हों से, रीछ के पग चिन्हों को आगे जाते जाते देखा तो गुफा में जाकर के बंद थे। यदुवंशियों से कहा देखो कुछ दिन मेरी प्रतीक्षा करना, और कुछ दिन मैं ना आऊं तो फिर तुम वापिस चले जाना द्वारका में, मैं आता रहूंगा। भगवान अंदर प्रविष्ट हुए। वो गुफा सज्जनों और किसी की नहीं, जाम्बवंत जी की थी, जाम्बवंत जी की गुफा थी। जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती जैसे भगवान के दर्शन किए सज्जनों, आज जो है भगवान को मन ही मन वरण कर लिया। और जाम्बवंत जी ने भगवान को देखा तो सज्जनों आप देखा ना था, मल्ल युद्ध करने लगे, लड़ने लगे भगवान से, खूब उठा पटकी भाई। अब लड़ते 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 जब कई दिन व्यतीत हो गए, ये शरीर के नस नस दुखने लगी, अब शक्ति सामर्थ्यता नहीं रही अब वो जाम्बवंत जी के शरीर में। तब कहने लगे, बोले प्रभु जाने तुम सर्वभूतानां प्राण ओजसो बलम। हाँ, जब
सामर्थ्यता नहीं रही लड़ने की, नस नस दुखने लगे, तब जाम्बवंत जी कहते हैं, बोले प्रभु मैं जान गया आपको। अरे पहले ही जान जाते, काहे को मार खानी पड़ती। हाँ? इसमें भी सज्जनों भक्त की इच्छा थी। देखो जब रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि दुष्टों का संहार करके भगवान जब अपने अवध में आए ना, उस समय सभी जो वानर सेना थी सब साथ में थे। सबसे कहा देखो जिसको जो कुछ चाहिए वो मांगो। भगवान ने, राम जी ने अवध में आने के उपरांत किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, सबको भगवान ने दिया। अब जाम्बवंत जी से कहा तो जाम्बवंत जी बोले कि देखो प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए अगर आप दो तो। बोले क्या? बोले मेरे हाथ के खुजली अभी मिट्टी नहीं है। बड़े बड़े पराक्रमी दैत्य राक्षस सब का विनाश आपने कर दिया, मेरे लड़ने की इच्छा जो है ना, हाथ की खुजली अभी मिट्टी नहीं है। मैं चाहता हूं कि कोई मुझसे लड़े, और इतनी सामर्थ्यता जगत में किसी के पास है नहीं जो मेरा सामना कर सके, मल्ल युद्ध कर सके आपको छोड़कर। तो प्रभु मेरी इच्छा है कि आप और हम ही दो हाथ हो जाए, कुश्ती कर ले। मतलब भगवान बोले देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता हूं, और स्वामी सेवक आपस में गुत्थम गुत्था करेंगे तो ये मर्यादा है क्या? बता। हाँ? घर में साहब और नौकर आपस में उठा पटकी करें, ये अच्छी बात है? नहीं। तो बोले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता हूं, और तुमसे मैं लड़ूंगा तो क्या काय की मर्यादा रह जाएगी? मर्यादा तो यहीं पे जो नष्ट भ्रष्ट हो गई। इसलिए हे जाम्बवंत जी, आपकी ये इच्छा मैं पूरा करूंगा, पर अभी नहीं, द्वापर में जब कृष्ण के रूप में आऊंगा। प्रतीक्षा करके बैठे थे सज्जनों, उनके भक्त की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। देखो जी सिद्धांत है यहां पर, मानो भगवान कहना चाहते हैं तुम सत संकल्प करो या बुरे संकल्प करो, अगर तुम दिल से संकल्प करोगे तो मैं उन प्रत्येक संकल्पों की पूर्ति करूंगा। अब नहीं तो तब करूंगा। लड़ने की इच्छा थी, आज वही कारण। अब आज जान गए, जाने तुम सर्वभूतानां प्राण ओजसौ बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रविष्णु मधेश्वरम। हे प्रभु आप तो सबके अंदर प्राण के रूप में, आत्मा के रूप में निवास करने वाले पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हो, मेरे राम हो, प्रभु विष्णु महेश्वरम, मेरे ईश्वर राम हो। आपको मैं जान गया, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उसके उपरांत सज्जनों आज जब जान ही गए, भगवान ने कहा देखो जाम्बवंत जी मेरे ऊपर एक कलंक लगा हुआ है, इस कलंक को जो है आप मिटा सकते हो। बोले महाराज कैसा कलंक? संपूर्ण बात बताइए। मणि की चोरी करने का कलंक लगा हुआ है, जो मैंने देखा आपकी पुत्री के हाथ में है श्यामंतक मणि, ये मणि मुझे दे दो, मेरे ऊपर लगा हुआ कलंक जो है हट जाएगा। आज जाम्बवंत जी कहते हैं बोले प्रभु ये इसमें तो मेरा अधिकार नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। बोले ये क्या बात हुई नहीं दे सकते? मेरे ऊपर कलंक लगा है वो कैसे धुलेगा फिर? बोले प्रभु एक उपाय है। देखो जी वो मणि मैंने अपनी बिटिया को दे दिया, अब बेटी को जो धन दे दिया जाता है फिर मांगने का प्रचलन हमारे सनातन में नहीं है। हमारी माता बहनों को जैसे पूजा करके टीका करके कोई माता पिता दे देते हैं, है ना, तो वो फिर दोबारा ये नहीं कहते बेटी वो पैसे मैंने तुझे दिए थे वो दियो, कुछ सामान लाऊं, रसोई का सामान ला, कभी नहीं बोलते। बोले कन्या को दे दिया तो वो उसमें उसी का अधिकार है ना। ये सनातन धर्म में हम सब ऐसा करते हैं। बोले प्रभु मैंने बिटिया को दे दिया, वो मांगने का अधिकारी मैं नहीं हूं, बेटी का वो है। हाँ आप ऐसा कर सकते हो, मेरे बेटी के साथ पाणी ग्रहण कर लो, मेरी बेटी से विवाह कर लो, मेरी बेटी आपकी हो जाएगी तो बेटी की संपत्ति भी आपकी संपत्ति हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ सर, जाम्बवती से भगवान ने विवाह किया, ला करके सत्राजित को वह मणि दे दिया। अब तो चारों तरफ से थू-थू होने लगी सत्राजित। सत्राजित कहता बोले महाराज, आया दौड़ा दौड़ा भगा भगा आया, कहने लगा बोले महाराज इस निंदा से मुझे बचाओ।
भगवान ने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे। निंदनीय काम किया तुमने, हमारे ऊपर कलंक लगा दिया, तो अब तो तुम्हारी तो निंदा होनी है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, है कि नहीं? प्रशंसा चाहिए होती तो अच्छा कार्य करते, तुमने बुरा कर्म किया तो तुम्हें निंदा तो मिलेगी मिलेगी, ये तो तुम्हें सामना करना पड़ेगा इसका। हाथ जोड़े, प्रभु ऐसी कृपा करो। मेरी भी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा के साथ आप पाणी ग्रहण कर लो तो जो है फिर तो रिश्तेदारी बदल जाएगी, कोई भी फिर हमें गाली नहीं देगा। सत्यभामा के साथ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है सज्जनों। और चतुर्थ विवाह हुआ। एक बार कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, जाते जाते क्या देखते हैं कि एक कन्या जल में खड़ी होकर के तप कर रही है। भगवान ने कहा देखो जाओ अर्जुन, जाकर के पूछो कौन है। अर्जुन ने जाकर परिचय मांगा उस कन्या से, उसने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीच्छति विष्णुं वरण्यं परदं तप परममास्थिता। अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य पुत्री हूं। दुहिता, हमारी माताओं बहनों को दुहिता बोला जाता है, दुहिता है ना। खूब दोहन करने वाली। विवाह होता तो खूब दहेज देना पड़ता है, सब देना पड़ता ना। और जब जब मायके आते हैं तो खूब देना पड़ता है, देना पड़ता है ना। खूब धन का दोहन करते हैं इसलिए दुहिता, ठीक है? नहीं ऐसी थोड़ी हमारी माता है, बेचारी बड़ी भोली है माता है, देखो। हाँ हाँ माता, और मैया करें आगे, हाँ ऐसा नहीं है, दोहन करने वाली नहीं है। क्या है, किस लिए दुहिता बोला जाता है? देखो ये दोनों कुलों का हित चाहती है हमारी माता बहन, अपने पिता के कुल का भी हित चाहती है और अपने पति के कुल का भी हित चाहती है, इसलिए उनको दुहिता बोला जाता है। दूर रहकर भी जो अपने माता पिता के मंगल के लिए भगवान से प्रेरणा प्रार्थना करें। कोई माता ऐसी नहीं होगी जो कहती होगी कि मेरे भाई मेरे माता पिता खूब दुख आए इनके जीवन में, कोई नहीं सोचती। वो यही सोचते हमारे माता पिता हमारे भाइयों की खूब तरक्की हो, खूब आनंदित रहें, है ना। और इधर अपने घर में भी कोई लाखों करोड़ों में शूर्पणखा पैदा हो गई है दुष्ट आत्मा, वो अलग विषय है। नहीं तो कोई भी अपने पति के घर में खुशियां ना हो नहीं सोचती, प्रत्येक हमारी माता सोचती है। कुछ राक्षसों की बात मैं नहीं करता, मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मंच है मनुष्य के लिए, ये राक्षसों के लिए नहीं है। कुछ हो सकते हैं जो राक्षस जो इंसान का देह लेकर के तो आए, पर संपूर्ण उनकी वृत्ति राक्षसी वृत्ति है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक बहन ये चाहती है कि हमारे पति का घर, पति के घर में सास ससुर, मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे, पति बड़े स्वस्थ रहे। यहाँ तक कि सज्जनों हमारी माता बहनें कई तीर्थाटन भी करती है ना, गंगा स्नान भी करती हैं, यमुना स्नान भी करती हैं, तो सबसे पहले अपने नाम की डुबकी लगाती हैं, अपने पति के नाम की डुबकी लगाती हैं, फिर अपने परिवार के नाम की डुबकी लगाती हैं, फिर अपने भाइयों के नाम की भी डुबकी लगाती हैं, माता पिता के नाम की डुबकी लगाती हैं। ये सबके लिए मंगल कामना करती हैं सज्जनों, इसलिए इनको दुहिता बोला जाता है। दोनों कुलों का हित चाहती है, इसलिए इनको दुहिता बोलते हैं। तो मैं सूर्य पुत्री हूं, मैं तपस्या कर रही हूं, विष्णु भगवान को वर्ण करने का मेरी लालसा है। विष्णु भगवान को मैं पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, इसलिए मैं तप कर रही हूं अर्जुन।
तो अर्जुन ने कहा देवी तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, चलो भगवान हमारे साथ आए द्वारकाधीश। चतुर्थ विवाह कालिंदी के साथ में भगवान को हुआ सजनों। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ, छठा विवाह नागजित के साथ हुआ, सातवां विवाह सत्या के साथ हुआ और अष्टम विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। और ये 8 पटरानी है समझो भगवान के। भूमिरापो नलो नीलो खम्बनो बुद्धिरेव चह। ये अष्टदा ही प्रकृति ही भगवान की अष्ट पटरानियां बन करके आई हैं। और राजा ने कहा बोले महाराज हे गुरुदेव भगवान ने तो 16,100 विवाह किए ना, 16,108। अभी तो 8 के सुनाए आपने, 16,100 का किस प्रकार से हुआ क्या पर बताते हैं।